प्रज्ञा पारमिता योग के बिना आवरणों, अब आवरण कितने होते हैं? 2 प्रकार के। लेकिन आपने रिद्धि भी प्राप्त कर लिया, अविद्या भी प्राप्त कर लिया, समथ भी प्राप्त कर लिया, फिर भी आगे क्या आ जा रहा है? किंतु प्रज्ञा पारमिता योग के बिना, प्रज्ञा पारमिता योग मतलब प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास के बिना आवरणों, आवरण मतलब हमारे 2 प्रकार के ऑब्स्क्रेशन, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा, तो कवरिंग कह लो बिल्कुल सामान्य शब्दों में, कि क्लेश आवरण एवं ज्ञेय आवरण का क्षय नहीं होगा। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे अंदर जो 2 प्रकार के चित्त पर आवरण है, हमारा वास्तव में उद्देश्य यही है कि बुद्धत्व की प्राप्ति करें। तो बुद्धत्व की प्राप्ति करें, तो बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए बाधा क्या है? किस चीज क्या रोक रहा है? तो क्लेश जो है वो हमको रोक रहे हैं। क्लेश बाधक है, क्लेश रूपी एक आवरण है, क्लेश रूपी एक हमारे चित्त पर चादर पड़ी हुई है, तो उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हटाना है। तो उसको हटाने के बाद अब क्या करना है? ज्ञेय आवरण क्या होता है आखिर को? ज्ञेय आवरण ये होता है क्लेशों के हटने के बाद भी जो उसके इम्प्रिंट्स रह जाते हैं, एक छोटा सा पावर जैसा रह जाता है, छोट सूक्ष्म तरह से उसमें अभी भी विकार रह जाता है, वो क्या है? ज्ञेय आवरण। ज्ञेय मतलब जानना है ना, ज्ञेय हो जाना, किसी चीज को जानना। तो पूर्ण रूप से जानने में हम सक्षम जब नहीं हो पाते, अर्थात हम सम्यक संबुद्ध नहीं बन पाते, तो सम्यक संबुद्ध को बनने के लिए क्या होना चाहिए कि जो क्लेशों के इम्प्रिंट्स हैं, क्लेश हट गए, क्लेश हट गए, लेकिन क्लेशों के इम्प्रिंट्स अभी भी अगर वो छूट जाते हैं तब तक हम बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो उसको बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए कि क्लेश आवरणों को भी हमें हटाने की आवश्यकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर दोनों आवरणों को हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रज्ञा पारमिता के योग। बिना प्रज्ञा पारमिता, तो हमारी 6 पारमिताएं या 10 पारमिताएं, तो पारमिताओं में सबसे श्रेष्ठ पारमिता प्रज्ञा पारमिता है। क्यों पारमिता है इतनी महत्वपूर्ण याद है? क्योंकि हम चाहे दान से लेकर के प्रज्ञा पारमिता तक आ जाएं, बिना प्रज्ञा के हम ना तो अच्छी तरह से दान दे सकते हैं, ना अच्छी तरह से हम वीर्य का अभ्यास कर सकते हैं, ना शांति का अभ्यास कर सकते हैं, इत्यादि जितने भी पारमिता, हम किसी का भी ठीक से अभ्यास नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रज्ञा पारमिता, पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता हमारी श्रेष्ठ पारमिता इसलिए है, वो सब पर व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। जितने भी हमारे जो 10 या 6 पारमिताएं मायन कॉन्टेक्स्ट में प्रमुख रूप से 6 कही जाती हैं, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 10 नहीं है, 10 हैं, लेकिन वो सारा का सारा एक प्रकार समराइज कर दिया गया, संक्षेप कर दिया गया। तो बिना प्रज्ञा पारमिता को समझे, योग मतलब कॉम्बिनेशन है ना, बिना कॉम्बिनेशन। अब देखो अंग्रेजी में भी कहा जा रहा है इफ समता इज अचीव्ड बाय ए प्रैक्टिशनर, वो बिल्कुल सही है। क्लेवरेंस विल आल्सो बी अचीव्ड, बिल्कुल सही है। बट विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ परफेक्ट विजडम, बिना प्रज्ञा पारमिता के जो ऑब्स्कुरेशंस विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इनको हटा ही नहीं सकते। अब सोच लो, अब हम ध्यान में बैठे रहे, महीनों महीनों बैठे रहे, समत करते रहे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ है लेकिन सब कुछ बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं है। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि योगी के द्वारा समत सिद्ध होने पर अभिज्ञा की भी सिद्ध हो जाएगी अपने आप। तो ये तो आप कर लो, दोनों चीजें हो गई, समत के द्वारा अभिज्ञा प्राप्त हो गई, किंतु प्रज्ञा पारमिता योग के बिना आवरणों का क्षय नहीं होगा। अगर हमें आवरणों को हटाना है तो प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास करना पड़ेगा, और प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास करने का मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा ठीक से। हमारे अंदर की जो प्रज्ञा, उसको जगाना पड़ेगा। इसलिए श्रुतिमय, चिंतनमय, भावनामय, मतलब पहले क्या है कि हमको सुनना पड़ेगा ठीक से, क्लास अटेंड करना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, ये जो हम बार बार में क्वेश्चन कर रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। तो जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी तब तक हम जो है प्रज्ञा पारमिता को कैसे समझेंगे? सुनने के बाद चिंतन करना पड़ेगा। अब चिंतन कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछिए, अपने जो ग्रुप में बहुत सारे कल्याण मित्र हैं, इसमें बहुत सारे जानने वाले हैं, उनसे प्रश्न पूछिए कि हमको कैसे करना है। तो इसलिए प्रज्ञा पारमिता का जो 3 अंग कहे गए हैं ज्ञान के बारे में, श्रुति सुनिए,
गुरुओं से सुनिए, किताबें पढ़िए, बार बार उसको चिंतन वो करिए, फिर उसके बाद चिंतन करना है, कंटेम्पलेट करना है ना, उसको एनालाइज करना है कि मतलब एनालाइज ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कैलाश जी आज जो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही, उसके अलावा भी आप पढ़िए, दूसरे रिचेक करिए, खुद किताब को पढ़िए और कमेंट्री पढ़िए, चिंतन करिए, क्वेश्चन करिए, डिबेट करिए। मान लेना नहीं, अरे हाँ हाँ मान लेते हैं इनकी बात, अरे ये तो परम पावन जी के अनुवादक है, कहाँ झूठ बोलेंगे, ऐसा तो नहीं मान लेना। आपकी प्रज्ञा पर, बुद्धि पर अगर ये मेरी बात सटीक नहीं उतर रही, कहीं डाउट हो रहा है, तो क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये कारण दूसरा प्रकार का हो गया कि हमारा क्या करना चाहिए कि हमें चिंतन करना चाहिए, बार बार हमको जो है विचार करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि क्यों है, कैसे है। तीसरा कि भावना का मतलब अभ्यास, अभ्यास करना। अभ्यास करने का मतलब क्या होता है कि अपनी आदत में डालना, अपने आदत में डालने का मतलब अभ्यास होता है कि जो क्लेश हैं, जो हम लोग 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं, तो 10 प्रकार के अकुशल कर्म ना आए, इसको आदत में डालना है। अभी तक हमारे आदत में क्या है कि क्लेशों का पूरा हमें सुबह से लेकर शाम तक बुलाते ही रहते हैं, आदत में है क्लेशों को बुलाना, बॉडी के द्वारा, स्पीच के द्वारा, माइंड के द्वारा, है ना, शरीर के द्वारा दिन भर हम लोग बुलाते रहते हैं। कब हम रोकते हैं? कभी रोकते ही नहीं ना, दिन रात सोते जागते हमेशा हम क्लेशों को बुलाते रहते हैं, आदत में है ना। क्लेशों को बुलाना आदत में है, और क्लेशों को निकालना आदत में नहीं है। तो हमारी आदत क्या होनी चाहिए कि अपनी बुराइयों को निकालना आदत में होना चाहिए। अभ्यास का वास्तविक अर्थ ही है। भाई कौन अभ्यास में कहता है कि हमारे अंदर गुस्सा बढ़ता जाए, क्रोध बढ़ता जाए, जी क्या कहते हैं कि ईर्ष्या बढ़ती जाए, हम दूसरे के बुरा सोचें। ध्यान करते समय ये थोड़ी नहीं होता है। तो 10 अकुशल कर्म है, 10 अकुशल कर्मों के द्वारा सारे के सारे अकुशल कर्म हट सकते हैं, क्योंकि ये मोटा बड़े बड़े एक प्रकार से अकुशल कर्म होते हैं। तो इसको हमको अभ्यास में करना चाहिए। प्रज्ञा पारमिता योग के बिना आवरणों का क्षय नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी यहाँ दर्शन की बात है कि बिना प्रज्ञा पारमिता के, बिना उसका अभ्यास किए आवरणों का जो है कि जो क्षय नहीं हो सकता है ना। आवरण मतलब ऑब्स्कुरेशंस, बाधाएं। तो हमारे अंदर इतनी बाधाएं पड़ी हुई हैं, तो इसको बहुत आसान तरीके से समझिए, बहुत आसान तरीके से कि कैसे क्लेश आवरण और गे आवरण, जब इसको हटाया जाता है या गंदगी को जब हटाया जाता है, तो स्थूल प्रकार की गंदगी, स्थूल प्रकार के क्लेश जो है पहले हट जाते हैं। स्थूल मतलब ग्रोसर लेवल, ग्रोसर का मतलब बड़े बड़े। हम अब कपड़े धुलते हैं, गंदे हो जाते हैं जब, तो जब कपड़े डालते हैं तो हम साबुन डाल देते हैं, उसमें सर्फ डाल देते हैं, उसके बाद क्या है वो हट जाता है, गंदगी हट जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें कोई जिद्दी मैल अटक जाता है, थोड़े थोड़े दाग रह जाते, कहते यार धुला तो है, इसका पीलापन नहीं गया। तो पीलापन लेने के लिए क्या करते हैं, या तो हम फिर उसमें से और थोड़ा कभी नींबू मिलाते हैं, कभी और साबुन लगाते हैं, तो वो जाकर के साफ हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने मन में अच्छी तरह से साबुन लगाने की जरूरत है। जब तक हम ठीक से इसको रगड़ेंगे नहीं ना, तब तक इसमें से ये क्लेश आवरण ये कोई नष्ट नहीं होंगे, कुछ भी दूर नहीं जाएगा और बढ़ता जाएगा। अभी इतने अच्छे साबुन हमारे पास हैं, अब ऐसा मत करना बाजार से ले आओ कोई रगड़ने लगो, वो नहीं है। जो हमारे अंदर जो प्रज्ञा रूपी जो इतना चीज है, भगवान बुद्ध ने इतना अच्छा साबुन दे दिया त्रिपिटक रूपी, उसको रगड़िए ना, उसको रगड़ेंगे तो एकदम से साफ हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा तो चमक बन जाएगी, चमक जाएगी तो हम लोग बुद्ध हो जाएंगे। इतना क्यों सोचते हैं ज्यादा हम लोग कठिन कि बुद्ध हम नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, अभी बन सकते हैं, अभी प्रैक्टिस तो कीजिए। तो हम लोग प्रयास नहीं करते हैं।